नमस्कार। दादी माँ के घरेलू उपाय में सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, उनके लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं, 0 से 3 साल तक के बच्चे हैं। उनके बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट थे। किसी की आँख में दिक्कत थी, बच्चे की आँख में पानी आता है, किसी के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में दिक्कत थी, कोई पूछ रहा था कि बच्चों की मालिश कैसे करें। तो पूरी मैं आप इस एक ही वीडियो में बताऊंगी पूरी जानकारी। आप लास्ट तक वीडियो पूरी देखना, ताकि आप भी अपने बच्चे का पूरा ध्यान रख सकें। क्योंकि आजकल एक एक दो दो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर सर्विस वाले बच्चे होते हैं, उन्हें अकेले ही रहना होता है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता बच्चों के अंदर, और फिर थोड़ी सी बात होते ही जल्दी घबरा जाते हैं। तो चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जानेंगे कि हमारा बच्चा जो है शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ है। उसका वेट कितना होना चाहिए। मान लो आपके बच्चे का जन्म के समय 3 किलो वजन है, तो जब वो 6 महीने का होता है तो उसे दुगना होना चाहिए, 6 किलो वजन, 3 किलो से 6 किलो। और जब 1 साल का होता है बच्चा, तो उस समय 3 गुना होना चाहिए, 9 किलो वजन बच्चे में होना चाहिए। अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो ये सोच लो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उसका सही विकास हो रहा है। ये था बच्चे के वेट के बारे में। क्योंकि बच्चे का वेट रुकना नहीं चाहिए, चाहे कम बढ़ो, लेकिन बढ़ना जरूरी होता है बच्चे का, ताकि हम समझ सकें कि बच्चा स्वस्थ है। दूसरी समस्या बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा आती है पेट की। पेट के अंदर गैस बनना, पेट में दर्द होना। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे ज़्यादा शिकायत गैस की होती है। कई बार आपने देखा होगा, रात को सोते सोते भी बच्चा एकदम नींद में भी रोने लगता है, और हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो उस समय आप ये समझ लिया कि उसके पेट में गैस बनी हुई है। अगर आप हाथ लगा कर देखोगे पेट के ऊपर, तो पेट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो उस समय आपको क्या करना है, हींग रखें अपने पास हमेशा। जिनके भी छोटे बच्चे हैं, चाहे वो 2 साल का हो चाहे 3 साल का हो, हींग तो वैसे बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पहले हींग भी अपना कर अपने गैस ठीक कर लेते थे। तो हींग कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर भिगो कर रखें अपने पास। जब भी गैस की शिकायत हो, बच्चे पैर इकट्ठा करके रोते हैं तेज तेज, तो इसका मतलब गैस बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, उस हींग को पानी के अंदर हींग भिगो दी, थोड़े गर्म पानी के अंदर भिगो दें ताकि जल्दी भीग जाए गर्म पानी में। और उसको फिर अपनी जो बच्चा है नाभि के चारों तरफ लगानी है, पेट के ऊपर। अगर ज़्यादा ही छोटा बच्चा है, 2 महीने का या 3 महीने का, तो उस समय आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा तेल लगा दें। तेल लगाने के बाद फिर हींग लगा दें ऊपर, ताकि थोड़ी बहुत अगर जलन भी हो तो भी वो भी नहीं होती। वैसे हींग से होती नहीं है, लेकिन आप देखोगे बच्चे के उसी समय गैस पास हो जाती है। बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है। क्योंकि एक मेरे को ऐसी लेडीज़ मिली थी जो हॉस्पिटल में दवा लेकर जाती थी हमेशा बच्चे की गैस के लिए। तो मैंने कहा इतनी दवाइयाँ मत दो, दवाइयाँ दे भी रहे हो फिर भी गैस बन रही है, ये देसी इलाज कर लो, आप हींग रख लो घर में। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया कि आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि मेरे बच्चे को दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हींग से ही ठीक हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ मत दें, घरेलू उपचार जो है करें, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। तो हींग जो है सबसे अच्छी है। उसके बाद जब पेट में दर्द होता है बच्चे का, पेट पे हाथ लगाओगे तो बच्चा तेज तेज रोएगा, पैर इकट्ठे इकट्ठे भी करेगा, तो पेट में दर्द हो रहा है, ये समझ लें। उस समय क्या करना है, या तो अपने घुटनों के ऊपर पेट के बल लिटा दें, या तकिए के ऊपर पेट के बल लिटाएं बच्चे को, तो पेट का दर्द उसी समय ठीक हो जाता है बच्चे का। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से बच्चे का हाजमा भी गैस के लिए और पेट दर्द के लिए जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है, ये घरेलू उपाय है। अब नंबर आता है, आप मालिश करते हो बच्चे की, तो उस समय प्राइवेट पार्ट्स पे कैसे मालिश करें। तो जैसे बच्चे की मान लो, काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि बच्चे की जो है आगे से सुसु बंद है। वैसे तो जब हॉस्पिटल में पैदा होता है तो जो नर्स वगैरह होती हैं उसी समय सफाई करके पीछे कर देती हैं, लेकिन कई बार जुड़ी रहती है चमड़ी, तो उसके लिए वैसे तो मैंने पहले वीडियो डाल रखी है। लेकिन जब मालिश करते हो तो आगे तेल जरूर लगाएं बच्चे के, और तेल हमेशा गर्म करके ही मालिश करें बच्चे की। जब तेल गर्म करके फिर ठंडा हो जाता है जब मालिश करें, तो उसको धीरे धीरे चमड़ी पीछे करेंगे, धीरे धीरे उसी समय आगे लेकर आएंगे, उसको खुला छोड़ना नहीं है।
क्योंकि हवा जाने का डर रहता है। तो हमेशा प्राइवेट पार्ट्स की जो है अच्छी तरह सफाई करोगे, नहीं तो अंदर क्या है सफ़ेद सफ़ेद से जो है मैल सा जमना शुरू होता है। तो अच्छी तरह सफाई करोगे, तेल की मालिश करोगे। जब स्नान कराते हो तो उस समय भी जो है पानी के इस तरीके से आप धार लगाएं तो अच्छी तरह सुसु की सफाई हो जाती है और मालिश भी हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन हमेशा अपने हाथों को साफ करके धोकर और फिर मालिश करें। और कभी भी अपने नाखूनों पर पूरा ध्यान रहे कि कभी भी नाखून न बढ़ने दें जिसके छोटे बच्चे, क्योंकि नाखून लगने का ज़्यादा डर रहता है। बच्चे की चमड़ी बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो ये था सुसु खोलने का, वैसे वीडियो डाल रखी है मैंने, वो देख लेना। उसके बाद है, कुछ लोग कहते हैं कि आगे से जो पेनिस का साइज है सुसु का वो बहुत छोटा है। इसमें कोई डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। काफ़ी बच्चों के तो बिल्कुल ही मामूली सी दिखाई देती है, लेकिन ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं उनके बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है। अगर 1 इंच आधा इंच तक भी दिखाई देती है तो भी आपको डरने वाली बात नहीं है। इसका तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि कोई डर वाली बात नहीं है। तो आप घबराओ न। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी, वैसे तो जब बच्चा 10-11 साल का होता है उस समय हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनके शरीर के अंग जो उभरने शुरू होते हैं, वैसे लड़कों के भी अपने आप जो है ये साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं। उसको डाइट अच्छी दो, 6 महीने के बाद जो है अच्छी डाइट दें बच्चे की, ताकि अच्छा ग्रोथ हो सके। अब आपने देखा होगा जब जो छोटा बच्चा ज़्यादा होता है तो नीचे का जो मांस आता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और आगे से जो है वो बिल्कुल छोटा दिखाई देता है। तो वो धीरे धीरे नीचे का सिकुड़ना शुरू होता है, ऊपर साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल घबराए नहीं। और ज़्यादा करें तो जब मालिश करते हैं तो ज़्यादा आप ये कोशिश मत करना कि हम उसको खींच कर लंबा ले लें। ऐसी गलती कभी भी न करें। मालिश करें तो ये ज़रूर हो सकता है धीरे धीरे जो है आप आगे की सुसु की इस तरीके से धीरे धीरे कोमल हाथों से वैसे मालिश कर लें। साइज अपने आप जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जब डाइट अच्छी दोगे तो उसी से ही जो है उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। आप दूसरों को भी बता सकते हो कि इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जितनी भी हैं, तो एक कह रही थी कि मेरे पोते के अब तो जवान हो रहा है, बिल्कुल ही दिखती भी नहीं थी और अब 2 बच्चों का बाप है। तो ऐसी चीज़ों के लिए न डरे, अपने आप ग्रोथ हो जाएगी जब 10-11 साल का होगा। वैसे तो सुसु भी खुल जाती है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही चमड़ी आगे चिपकी हो तो थोड़ा सा तेल लगा कर या पानी की धार मार कर उससे भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर जो है आप खोल भी सकते हैं और साइज भी अपने आप बढ़ जाता है। तो ये था प्राइवेट पार्ट्स पर। लेकिन इतना ध्यान रखें कि जो साइड में जो बच्चे मोटे मोटे गोगलू से होते हैं उनके ज़्यादा छोटी दिखाई देती है। तो साइड में आप तेल जरूर लगाएं। बच्चे की जांघों में कई बार लग जाती है, चमड़ी लाल हो जाती है, तेल जरूर लगाएं। वैसे तो नारियल का तेल सबसे अच्छा होता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी सर्दी के मौसम में जो है आप सरसों का तेल, इसकी तासीर गर्म होती है, और गर्मियों में आप नारियल के तेल की मालिश करें जो सबसे अच्छा होता है। तेल हमेशा गर्म करके फिर बच्चों की मालिश करें। और सर्दी का मौसम में पहली सर्दी होती है और पहली गर्मी होती है, उस समय बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो सर्दियों में क्या है, आप थोड़ी सी देर जब मालिश करने के बाद अगर बाहर हवा चल रही है तो कभी भी बच्चे को हवा में लेकर रह जाए। हमेशा अंदर कमरे के अंदर ही जो है उसकी मालिश करें, और कमरे के अंदर ही ज़्यादा सर्दी हो तो हीटर लगाकर स्नान कराएं। फिर बच्चे को कपड़े के अंदर अच्छी तरह बोस कर फिर उसी समय कपड़े पहना दें बच्चे को। तो ठंड का पूरा ध्यान रखें। और दूध जब भी पिलाते हो बच्चे को, जब दूध पिलाते हो, चाहे वो बोतल से दूध पीते हो चाहे माँ का दूध पीते हो, तो क्या होता है जब दूध पीते हैं तो हवा भी साथ साथ अंदर जाती है। ज़्यादातर जो है 6 महीने बाद बोतल भी यूज़ करते हैं, सर्विस वाले बच्चे होते हैं, तो उससे गैस ज़्यादा बनती है। तो उस समय आप डकार जरूर दिलाएं बच्चे को कंधे के लगाकर। डकार लगाने से जो है हाजमा सही रहता है, इसलिए डकार जो है बच्चे को ज़रूर दिलाएं, चाहे वो 1 महीने का बच्चा भी हो। जब डकार दिलाते हो तो वो दूध हजम हो जाता है। कई बार क्या करते हैं हम, गलती कर देते हैं, बच्चा सो जाता है दूध पीते पीते और उसी समय हम बेड पर सुला देते हैं। तो ये गलती न करें। कंधे के ऊपर इस तरीके से अपने कंधे पर लगाए और थोड़ी थोड़ी इस तरीके से थपकी जरूर लगाए। तो ये था बच्चे के सुसु के बारे में और पेट के बारे में।
अब जिनने आंखों के बारे में पूछ रखा कहा था कि बच्चे की एक आंख में पानी बहुत ज़्यादा आता है, कई बार जो है आंख चिपक भी जाती है, गीड वगैरह निकलती है, तो एक तो बच्चों के काजल न डालें, क्योंकि गांव में जो है ज़्यादातर महिलाएं काजल डालती हैं, तो काजल न डालें। तो इस ये क्यों आता है पानी, वैसे काफ़ी बच्चों के ये शिकायत होती है, या तो बच्चे के जुकाम जिनके रहता है तो उनके भी ज़्यादा समस्या होती है। हमारे नाक और आंख की एक ही नस होती है, इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी आपको। चाहे वो बच्चा 2 साल 3 साल का है तो भी अगर आंख में पानी आ रहा है तो उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ से जो नसें होती है आंख के पास की, ये रुक जाती है, फिर वो अंदर पानी जो है नहीं जाता, बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल आंख के और नाक के पास ये जो हमारा हिस्सा होता है, इसको धीरे धीरे, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना कि लाल हो जाए, धीरे धीरे इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आप 10 बार 12 बार इस तरीके से आप दबाएंगे अंगूठे और अंगुली से, इस तरीके से। और उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे जो अपने नाक की तरफ से इस तरीके से दबाते रहें, जैसे यहाँ दबाए है तो नीचे की तरफ इस तरीके से आते रहे। ये बहुत ही अच्छा तरीका, आप देखोगे दूसरे दिन ही बच्चे की आंख में पानी नहीं आएगा। अगर पहले दिन आराम नहीं आता तो दूसरे दिन फिर आप इसी को जो है इस तरीके से धीरे धीरे दबा दे तो आंख में पानी आना बंद हो जाएगा। अगर ज़्यादा ही परेशानी, आंख लाल हो रही है, ठीक नहीं हो रही है करने के बाद, फिर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन ये ध्यान रहे हमेशा कि कई लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं ये तो बच्चे का खुद का हैंकी है, इससे साफ कर दें, या अपने खुद का जो कपड़ा होता है, दुपट्टा होता है, उसी से आंख साफ करते हैं। तो ये गलती न करें। आंख की सफाई करने के लिए आपको क्या करना है, साफ कॉटन लेनी है और पानी को आप आधा गिलास ही पानी उबाल लें, उसके अंदर थोड़ी सी देर उसे कॉटन को, रुई को डालकर रखें और फिर बाद में उसको निकाल लें। जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो उससे जो है आंख को साफ करना है, आंख भी, हाथों को भी बिल्कुल अच्छी तरह जो है साफ करके, उसके बाद जो है आप रुई से अच्छी तरह साफ करेंगे। साफ करके जो मैंने ये तरीका बताया है इसको अपनाएं, आंख जो है बिल्कुल आपके बच्चे की ठीक हो जाएगी। एक सलाह जरूर दूंगी कि बच्चे के जो है जिनके प्राइवेट से अंग जो है साइज छोटा है तो डायपर कम से कम यूज करें, क्योंकि डायपर बनाते हैं या टाइट अंडरवियर वगैरह बना देते हैं बच्चे को, तो उससे क्या होता है, बेचारे बच्चे की जो है सुसुआगे से चिपकी ही रहती है सारे दिन और वो साइज फिर बढ़ ही नहीं पाता। तो आप डायपर कम से कम यूज करें और जितना उसके बच्चे को खुला जो है खिलाएं, एक्सरसाइज करवाएं। जब मालिश करते हो तो बच्चे की हाथों की, पैरों की अच्छी तरह एक्सरसाइज करवाएं। और मान लो 1 साल से बड़ा हो गया तो मुनक्का होती है, मान लो लाल रंग की किशमिश होती है, जो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, इससे बच्चे की जल्दी ग्रोथ होगी, तो आप वो भी बच्चे को खिला सकते हो। 1 साल बाद में आप बादाम भी जो है घिस कर बच्चे को खिलाएं, 2 गिरी बच्चे को या 1 गिरी बच्चे को, क्योंकि बच्चे खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी खिलाने का तरीका भी, क्योंकि मेरा पोता भी ऐसे ही दुखी करता था और उसके गैस भी बहुत ज़्यादा बनती थी। तो वही, क्योंकि हमारे पास तो एक्सपीरियंस होता है, पहले हमने बच्चे अपने पाले, फिर अब पोता पोती भी पाल रही हूँ मैं, तो मेरी बहू सर्विस करती है, तो मैं आपको पूरी जानकारी इसलिए इस वीडियो में बताई है जो परेशानी बच्चों में आती है ज़्यादातर। तो डायपर कभी भी यूज़ नहीं करें, ज़्यादा ही परेशानी हो, कहीं मान लो आपको पार्टी या शादियों में जाना है उस समय डायपर यूज़ करें, नहीं तो बच्चे को जितना खुला रखोगे उतनी ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ होगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने हाथों को हमेशा साफ रखेंगे, नाखून काट कर रखेंगे, ताकि आपके बच्चे के कोई भी परेशानी या दिक्कत न आए। अब मैं स्नान कराने का तरीका बताती हूँ। जब भी बच्चे को स्नान कराते हो तो कभी भी कुछ क्या करते हैं, बच्चे के सिर पे पानी डाल देते हैं। जब ज़्यादा छोटा बच्चा होता है तो अपने घुटनों के ऊपर लिटा कर बच्चे को स्नान कराएं और पहले उसकी छाती पे, हाथों पे या पैरों पे पानी डालें। और उसके बाद भी मान लो 2 महीने का, 3 महीने का बच्चा है तो अपना हाथ यहाँ पर रखे, क्योंकि ताड़वा जो है ये बहुत ही ज़्यादा नरम होता है। पहले हाथ रखे, फिर उसके बाद बच्चे के ऊपर जो है अपने हाथ से पानी डालें। तो ये तरीका स्नान कराने का सबसे अच्छा है। पैरों पे ये है कि गर्दन भी बच्चे की नहीं उल्टी इधर उधर, और आराम से दोनों हाथों का अपना प्रयोग कर सकते हैं, आराम से बच्चे को स्नान कराएं। तो इस चीज़ का, और स्नान भी, अब सर्दी का मौसम है तो 5 मिनट से ज़्यादा पानी में बच्चे को न रखें
उसी टाइम बच्चे को पानी से बाहर निकालकर एकदम कंबल के अंदर बोस ले, या फिर हीटर लगाकर आप कमरे के अंदर ही बच्चे को स्नान कराएं, खिड़की या दरवाजे बंद करके। कुछ जैसे धूप में मान लो आप स्नान करा रहे हो तो ये ध्यान रखें कि हवा न चलती हो, क्योंकि बच्चे पे हवा का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। सीधी हवा लगती है बच्चे के तो उससे बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, खांसी जुकाम वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पहली सर्दी और पहली गर्मी में बच्चे का अच्छा ध्यान रखें, तो बाद में बच्चा अपने आप ही हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। वैसे तो 5 साल तक आप बच्चे का अच्छी तरह ध्यान रख लें, खिलाने पिलाने का, पूरी चीज़ों का, तो आपका बच्चा बड़ा होएगा जब भी वो हेल्दी और स्वस्थ रहेगा, उसके कोई भी बीमारी नहीं होगी शरीर के अंदर। तो ये थी छोटी छोटी दिक्कतें जो हम घर पर ही जो है दूर कर सकते हैं। वैसे हम तो जायफल हर्ड वगैरह ही देते, छोटी छोटी बीमारियों को ठीक कर लेते थे, लेकिन आजकल तो पैदा होते ही डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक बच्चों को देने शुरू कर देते हैं, और बच्चों के फिर वो बड़े होते हैं तो वो उसके बाद परेशानियाँ आती हैं। तो आप जब छोटे होते हैं तो देसी इलाज करके बच्चों का इलाज करें, ठीक है। ज़्यादा ही परेशानी हो बच्चों में तो फिर हमें डॉक्टर को दिखानी पड़ती है। वैसे तो एक हमारे साथ ऐसी लेडीज़ थी जिसके बच्चे के दिल में सुराख था, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था। मैंने उससे कहा था कि आप ऑपरेशन मत कराओ, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है जो दो दिल में सुराख होता है, छेद होता है, वो भी बंद हो जाता है। तो वो कह रही थी कि 2 साल बाद अब बच्चे का अब करवाया था अल्ट्रासाउंड, तो उसके बाद काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अपने आप जो है ये जो छेद था वो बंद हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अपने आप ठीक हो जाती हैं। कभी भी घबराए नहीं, अच्छी तरह अपने बच्चों का ध्यान रखें, और वीडियो देखने के बाद जितनी हो सके दूसरों की मदद भी करना, और आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा एक बच्चा होने के बाद। और जितनी वो जो पहली बार माँ बनी है तो उनको भी अपने सही राय दें, उनको मालिश करने का, स्नान कराने का तरीका भी बताएं। और इस वीडियो को जितनी हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना दादी माँ का चैनल। और कोई भी अगर समस्या है बच्चों के बारे में तो आप कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर आपकी परेशानी का हल करूँगी। अब आगे यही भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान सबके बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखे, ताकि बड़े होकर भी वो बच्चे स्वस्थ रहें। यही दादी माँ का आशीर्वाद है।